6 महीनों से अनुराग के पिता लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उनकी माता और उनकी बहनें इस इंतज़ार में हैं कि शायद अब अनुराग के परिवार को यानी मुझे न्याय मिल जाएगा, लेकिन ये कोर्ट का चक्कर अभी भी चल रहा है और लगातार 6 महीने बीत जाने के बाद भी अनुराग का परिवार न्याय की आस लगाए बैठा हुआ है। तारीख पर तारीख मिलने के बाद एक बार जब तारीख लगती भी है तो लालता के वकील की एक ऐसी चाल होती है जिसके चक्रव्यूह में फिर से फंस जाते हैं। आरोपी लालता के वकील ने एक और अर्जी लगा दी है। उसने ये कहा है कि जो पूरा नाप हुआ है उसमें चौहद्दी का जो रखना है वो चौहद्दी पूर्ण रूप से सही नहीं है और चौहद्दी रख कर नाप नहीं किया गया है, यानी कि एक बार फिर से कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए फिर से इस पूरे केस को उलझा दिया गया है। मैं आपको बताऊं, सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान जैसे ही जिरा चली तो एक और अपील लगा दी गई लालता के वकील की तरफ से। पिछले 6 महीनों से अनुराग के पिता को लगातार सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीदें मिल रही हैं, सहारे मिल रहे हैं, लेकिन न्याय आज भी उनसे बहुत दूर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय विवादिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना विनय। इन दिनों लगातार काफ़ी दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल है। लगातार रेप, लूट, हत्या जैसी केसेस आपको अब आम बात दिखाई पड़ रही हैं। आज के ठीक लगभग 6 महीने पहले अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी की सुबह ही गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। मामला सिर्फ मामूली सा ज़मीनी विवाद बताया जाता है। इसके बाद एसपी वहां पर जाते हैं, हथियारों का ज़ख़ीरा मिलता है और साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में वर्तमान में एसआई पद पर कार्यरत राजेश यादव दरोगा मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता के रूप में पकड़ा जाता है। इसके बाद आनन फानन में आरोपी के घर पे नोटिस चस्पा कर दी जाती है। घर जो है वो सरकार की ज़मीन में है। लगातार ये लगने लगता है कि न्याय मिल जाएगा, लेकिन आज आपको बताऊं पूरे 6 महीने बीत गए हैं। इस पूरे 6 महीने में न्याय की आस लगा रामजीत यादव आज भी सिर्फ कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कोई समाज से भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आता है, उनको ढांढस बंधा देता है। कोई नेता आता है, कुछ दिन बीत जाते हैं तो उनको ढांढस बंधा देता है। कोई विधायक आता है, कोई किसी पार्टी का होता है, कोई पत्रकार जाता है, उनको सिर्फ सहारे और उम्मीदें तो मिल रही हैं, लेकिन न्याय की आस लिए आज भी वो परिवार बैठा हुआ है। कल कोर्ट में बहस हुई तो उसके बाद जैसे ही कोर्ट की चीज़ें हुई तो वकील ने एक अपील पेश कर दी चौहद्दी का, यानी कि आप समझते जाइए कि अभी भी, हालांकि मैं आपको बताऊं, अनुराग के परिवार को एक बहुत बड़ी राहत भी मिली है। उनके पिता बताते हैं कि सन 95 से जो मुकदमे चल रहे थे उसके मुकदमे को खारिज कर दिया गया है और खारिज करने के बाद ये कह दिया गया है कि सरकार की ज़मीन है, यानी कि ये भी उनका एक बहुत बड़ा अब ब्रह्मास्त्र शामिल होने वाला है। कोर्ट में ये सारी फाइलें जब वो दाखिल करेंगे तो कोर्ट ये सब देखने के बाद जानकारों की अगर माने और लोगों की माने तो उस घर पर बुलडोज़र चलना लगभग सुनिश्चित है। बस ये है कि कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया में देर लगती है। अब वो देर कितना दिन की होती है ये भी आगे आने वाला समय बताएगा। इस पूरे प्रकरण में सिर्फ जौनपुर ज़िला ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र है। क्या बाबा का बुलडोज़र यहाँ रास्ता भूल गया है? क्या बाबा का बुलडोज़र इस पूरे प्रकरण को ही भूल गया है? क्या उन प्रशासन की आंखें इधर नहीं जा रही हैं? आखिर क्या वजह है जो अभी तक अनुराग के पिता न्याय से वंचित रहे हैं? बहुत जगह बुलडोज़र चली। एक दलित अभी कहा प्रयागराज में हुआ, तत्काल अवैध कब्जे को खाली करा दिया गया। क्या कोई अगर बड़े पद पर है, कोई एसआई है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई पुलिस है, प्रशासनिक तौर पर है, उनके घर वाले कोई भी अपराध कर लें और उनको परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, अपराधियों को क्या होगा? सवाल बहुत है इस पूरे प्रकरण में। मैं आपके बीच आता रहूँगा और सवालों के साथ। इस समय कुछ व्यस्तता चल रही है, इसी वजह से अपनी बातों को पूर्ण रूप से आपके बीच नहीं ला पा रहा हूँ। जल्द ही पूरे मेहनत के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक नमस्कार, आपका अपना विनय विवादिया।